आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उमर भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुखफिल कमरे से दो नौजवानों की नाशे बरामद। नामालूम अफराद ने कत्ल करके कमरा मुखफिल कर दिया। फतवा के बाद पुलिस को इत्तला दी गई, तब नाशे बरामद हुई। इस कदर शदीद गर्मी में तुम कैसे काम करते हो? जमानत रोजगार योजना के मजदूर खवातीन से सुमन रेड्डी का सवाल। वो अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सरगर्म थी। हैदराबाद में अंबरपेट की खाना मस्जिद को जीएचएमसी ने शहीद कर दिया। मुस्लिम तबके में बरहमी। मास्टर प्लान के नाम पर रात 3 बजे चोरों की तरह मस्जिद शहीद की गई। मुकामी कायद का बयान। मस्जिद क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। यह खाना मस्जिद की असर नो तामीर होगी। मस्जिद की शहादत केसीआर हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड का बयान। अब खबरें तफसील से। इंदलवा में जेडपीटीसी और एमपीटीसी उम्मीदवारों के हक में एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस की हुकूमत है और अगर इदारा जात मुकामी में भी टीआरएस नुमाइंदे हो तो तरक्याती काम तेज रफ्तार होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने वादे के मुताबिक बेशुमार काम करवाए हैं। निजामबाद रूरल के रुकने असेंबली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवाई मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात में टीआरएस के एमपीटीसी और जेडपीटीसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इनके हमरा साबिक़ एमएलसी बीजी गौड़, टीआरएस कायद दिनेश कुमार, पुलिस श्रीनिवास के अलावा टीआरएस जेडपीटीसी उम्मीदवार कड़म सुमन रेड्डी भी मौजूद थी। इस मौके पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने रोड शो में हिस्सा लिया और आवाम से अपने खिताब में कहा कि इंतखाबात में उन्होंने जितने भी वादे किए थे इनकी मुमकिन यकसुई कर दी गई है और वो जल्दी कौमी शाहरा से मुतसिल गन्नाराम, सिरनापल्ली और नंदावेली को मरबूत करती हुई सड़क की तामीर का काम करवाएंगे और साथ ही सिंगल रोड को डबल रोड में तब्दील करने के लिए उन्होंने रियासती वजीर आर&बी वेमुला प्रसाद रेड्डी से नुमाइंदगी की है। जल्दी सिंगल रोड्स को डबल रोड्स में तब्दील करने का काम करवाया जाएगा। इसके अलावा दिगर तरक्याती काम भी अंजाम दिए जाएंगे। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि इनके हलके में समाज के तमाम तबकात के लिए मुमकिन फलाही व तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और केसीआर हुकूमत ने हर तबके और हर शोबे के लिए मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमात को रूबा अमल लाया है। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस की हुकूमत है और इदारा जात मुकामी में भी टीआरएस के नुमाइंदे हों तो तरक्याती काम तेज रफ्तार होंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो टीआरएस के जेडपीटीसी और एमपीटीसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। అదే విధంగా ఇవాళ సాగునీరు ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అదే విధంగా ఈ గ్రామానికి మండలి హెడ్క్వార్టర్ రాకుండా కానీ ఫైర్ స్టేషన్ ఇచ్చాం మనం. అదే విధంగా నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఈ గ్రామానికి ఏ ఎస్టీ కానీ ఎస్సీ కానీ బీసీ కానీ మైనార్టీ కానీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వస్తే ఫస్ట్ నేను గన్నాలో పెడతాను చెప్పిన తప్పకుండా పెట్టా. మొన్న ఒకటి వచ్చింది మాకు మన రాంపూర్ పెట్టడం జరిగింది. ల్యాండ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా మీకు రెసిడెన్షియల్ కూడా ఇస్తాను కూడా చేస్తున్నా. డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా బిల్డింగ్ ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మేము. ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎందుకంటే గన్నారం గ్రామస్తులు తాండాల వాళ్ళు కలుపుకొని 1500 ఓట్ల మెజార్టీ మాకు ఇచ్చారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ. నేను జీవితంలో మర్చిపోలేము. ఇంతకు ముందు కానీ 2 సార్లు కూడా ఈ గ్రామస్తులు
టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ప్రేమతోటి మరి ఈ రోజు 1500 మెజార్టీ మాకు ఇస్తున్నప్పుడు ఈ గ్రామానికి మేమెంత సేవ చేస్తే తక్కువనే. వాళ్ళ మా అక్కలు చెల్లెలు ఉన్నారు చాలా మంది, వాళ్ళైతే నిజంగా వాళ్ళు शदीद तरीन धूप, खुले आसमान के नीचे और ऊपर से कहर बरसाता सूरज, ऐसे में आप लोग कैसे इस मजदूरी का काम कर लेती हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान इंदलवई ZPTC उम्मीदवार सुमन रेड्डी का जमानत रोजगार योजना की मजदूर खवातीन से आपदीदा आंखों के साथ सवाल। इंदलवई मंडल के मौजे चंद्रायनपल्ली में TRS की ZPTC उम्मीदवार कड़म सुमन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अतराफ के मुख्तलिफ तांडों में गरीजन खवातीन से मुलाकात की और TRS के हक में वोट देने की उनसे अपील की। सुमन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जमानत रोजगार योजना के तहत काम करने वाली मजदूर खवातीन से भी मुलाकात की। इन मजदूरों में शदीद चिलचिलाती धूप में खवातीन, जिनमें ज़ईफ, जवान और कम उम्र खवातीन भी शामिल थी, मजदूरी करती नजर आईं। शदीद धूप में इनके जिस्म पसीने से शराबुर थे। इनकी हालत को देखकर सुमन रेड्डी आपदीदा हो गईं और हैरत से सवाल किया कि आखिर इतनी तेज और शदीद धूप में आप लोग कैसे काम कर लेती हैं। उन्होंने इन मजदूर खवातीन को ठोस तयक़ुन दिया कि अगर वो इस बार जीतेंगी तो इन खवातीन के लिए कोई ठोस काम अंजाम देंगी। वाज़ेह रहे कि कड़म सुमन रेड्डी साबिक़ में ZPTC मेंबर भी थी और जिला परिषद की वाइस चेयरमैन भी। TRS ने इनको दोबारा इंदलवई से अपना ZPTC उम्मीदवार बनाया और इनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। वो अपने हल्के में बेपनाह मकबूलियत रखती हैं। खवातीन ने इनको वोट देने का ठोस तयक़ुन दिया। इस मौके पर सुमन रेड्डी ने कहा कि KCR हुकूमत ने अवामी खिदमत की एक नई तारीख मुरत्तिब की है और आगे भी बेशुमार फलाही व तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। గండి తాండా, రంజిత్ నాయక్ తాండా, ఇంకా 2 తాండాలు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే గడప గడపకి వెళ్ళి మేము ప్రచారం నిర్వహించాలనుకున్నాం. కొన్ని దగ్గరలో జనాలు ఇళ్లలో ఉంటారు, కొన్ని దగ్గరలో ఉపాధి హామీ పనికి రావడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఇళ్లలో ఎవరు కూడా లేరు. ఇక్కడ చెప్పుదామని చెప్పి మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క తాండా వాసులు కూడా అందరూ అంటున్నారు, మాకు కొత్తగా గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేసిన KCR గారు మా గ్రామ పంచాయతీలకు కావడం ద్వారా మాకు ఎన్నో సౌకర్యాలు ఉంటాయి. రోడ్లు అయితే మాకు రేషన్ మా దగ్గరే ఉంటుంది, అన్ని సౌకర్యాలు కూడా బాగా జరుగుతాయి. కాబట్టి మాకు కొత్తగా గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేసిన KCR గారు మేము ఖచ్చితంగా కారుకే ఓటేస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. TRS ఎవరైతే TRS పార్టీ తరఫున मुखफ़िल कमरा, अंदर से बदबू महसूस होने लगी तो मकान मालिक ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। खुफल तोड़ने पर 2 नौजवानों को कमरे में खून में लुटपुट मुर्दा पाया गया। इनकी शनाख्त श्रीकांत और साई की हैसियत से की गई। कत्ल की वजूहात और कातिलों के ताल्लुक से कोई भी बात सामने नहीं आई है। कंटेश्वर कॉलोनी निजामाबाद में दोहरे कत्ल का एक सनसनीखेज मामला मंजर आम पर आया है। कंटेश्वर कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड बैंक मुलाजिम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी कि इसके मकान के कमरे में खुफल लगा हुआ है और उसमें से बदबू आ रही है। इत्तला पर 3 टाउन पुलिस फौरी वहां पहुंची और मुखफ़िल कमरे के खुफल को तोड़कर अंदर देखा गया तो वहां 2 नौजवानों की खून में लुप्त लाशें पड़ी हुई नजर आईं। पुलिस का अंदाजा है कि इनको 2 दिन कबल कत्ल किया गया है। मकान मालिक नागाभूषणम के जरिए हासिल हुई मालूमात के मुताबिक ACP श्रीनिवास कुमार ने बताया कि ये 2 नौजवान गुज़िश्ता 6 माह से इनके मकान में किराए से रह रहे थे और वो एक चाय का स्टॉल चलाते थे। चाय के स्टॉल का मालिक श्रीकांत नामी नौजवान था जो कर्नाटक के उडुपी जिले से ताल्लुक रखने वाला बताया गया और जबकि दूसरे नौजवान की उसके मुलाजिम साई की हैसियत से शनाख्त की गई है। कमरे को मुखफ़िल देखकर मुकामी लोग ये समझ रहे थे कि ये नौजवान कहीं गए हुए हैं और इनकी चाय की स्टाइल भी 2 दिन से बंद थी। लेकिन 2 दिन बाद मुखफ़िल कमरे से बदबू फैलनी शुरू हुई, जिससे मकानदार तशवीश का शिकार हो गए और फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी और जैसे ही ताला तोड़ा गया अंदर 2 लाशें पड़ी नजर आईं। ACP श्रीनिवास कुमार ने बताया कि कत्ल की सूरत हाल से ये ख्यास लगाया जा रहा है कि कातिल मकतूल नौजवानों का करीबी जानने वाला हो और धोखे से इनका अनजाने में कत्ल कर दिया गया है। 3 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और स्निफर डॉग्स को तलब करते हुए कातिलों की तलाश की कोशिश की जा रही है और तेज रफ्तार तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। పట్టణంలో నాగభూషణం అనే ఇంటి యజమాని సంబంధించిన వారు హండ్రెడ్ చేసినారు. ఆ 100 ఈ నాగభూషణం ఇంటి యజమాని ఇంట్లో
కిరాయికి ఉంటున్నటువంటి ఇంటి నుండి దుర్వాసన వస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏదో జరిగిందని చెప్పేసి అని సమాచారం ఇచ్చినారు. ఆ సమాచారం మేరకు మా పోలీసు వారు ఇమ్మీడియట్లీ వచ్చి ఈ కంఠేశ్వర్ వీధిలో నాగభూషణం అని చెప్పి రిటైర్డ్ అటెండర్ ఇతను కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్లో, అతని ఇంట్లో గత 6 నెలల నుండి ఒక టీ స్టాల్ అతను శ్రీకాంత్ అనే అతను 32 ఇయర్స్ ఉంటాడు. అతను ప్రాపర్ వచ్చేసి కర్ణాటక స్టేట్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది, ఉడిపి. అతనికి సంబంధించిన వర్కరు, తర్వాత అతను కూడా రక్తం అడుగులో పడి ఉన్నాడు. అయితే బయట తాళం వేసి ఉంది ఆ ఇంటికి. ఆ తాళంని ఇరగొట్టి లోపల చూస్తే 2 డెడ్ బాడీలు పడి ఉన్నాయి ఇన్ పూల్ ఆఫ్ బెడ్. తర్వాత शरीर మీద కత్తి మన చాకుపోట్లు. नामालूम वजूहात की बिना पर एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। साइलू नामी यह शख्स अपनी बेटी से मिलने 8 दिन कबल इस मौजे अनाराम आया हुआ था। साइलू चंद सालों से हैदराबाद में मुकीम था। 8 दिन कबल गाँव आकर इस मौजे में खुदकशी कर लेने की वजूहात का इल्म न हो सका। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। कामरेड्डी जिले के बिरकुर मंडल के मौजे अन्नाराम में एक शख्स ने दरख्त पर फंदा लगाकर फांसी ले ली। इसकी यन साइलू की हैसियत से शनाख्त कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक 8 दिन कबल साइलू इस गांव में अपनी बेटी के मकान पर हैदराबाद से आया था। साइलू ने मौजे के मजाफात में वाक़े एक दरख्त पर फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इसकी खुदकशी की वजूहात का इल्म न हो सका। सब इंस्पेक्टर पूरनवेश्वर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुदकशी की वजूहात जानने के लिए पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। स्टार सुपरमार्केट का खिला रोड पर इफ्तिताह। मौलाना रशीद तजम्मुल की दुआ से इफ्तिताह अंजाम पाया। दुकान के मालिक सैयद ताहिर अली ने बताया कि म्यारी वसी अशिया व अजनास की सारिफिन को सरबराही हमारा नस्बुलाइन है। खिला रोड पर एक आरास्ता व खूबसूरत सुपरमार्केट का आज इफ्तिताह अमल में आया। इमाम व खतीब मौलाना अब्दुल रशीद तजम्मुल ने इफ्तिताह अंजाम दिया और दुकान में खैर बरकत के लिए दुआ की। स्टार सुपरमार्केट होलसेल एंड रिटेल के मालिक सैयद यूसुफ अली और उनके फर्जंद सैयद ताहिर अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की मारूफ शख्सियत सैयद अहमद जीनत ने भी खुसूसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में इब्राहिम शावेज भी शामिल थे। सैयद यूसुफ अली शहर की मारूफ शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। इनके फर्जंद सैयद ताहिर अली ने इनकी सरपरस्ती में इस सुपरमार्केट का आगाज किया। उन्होंने बताया कि सुपरमार्केट में किराना व जनरल स्टोर की तमाम म्यारी व उम्दा क्वालिटी की अशिया व अजनास इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब रहेंगे। वो होलसेल और रिटेल दोनों ही ग्राहकों की खिदमत अंजाम देंगे। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के आर्डर्स पर भी बर वक्त सामान दस्तयाब रहेगा। उन्होंने कहा कि बड़े असास पर इस तजारत का आगाज किया जा रहा है, जहाँ ग्राहक पूरे इत्मीनान व एतमाद के साथ असली व म्यारी अशिया व अजनास की खरीदी कर सकते हैं। ताहिर अली ने कहा कि ग्राहकों का एतमाद ही हमारा नस्बुल ऐन है। सैयद ताहिर अली ने ग्राहकों से ख्वाहिश की कि वो एक बार हमारी सुपरमार्केट पर जरूर तशरीफ लाएं और आप हमारी खिदमत से यकीनन मुतासिर होंगे। उन्होंने जरूरत पर होम डिलीवरी का भी तयक़ुन दिया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में एक टोला सरगर्म, इनका काम सरकारी अराज़ियों पर कब्जा करना और उसको फरोख्त कर देना है। असद बाबा नगर की खवातीन का इल्ज़ाम सामने आया है। उन्होंने बताया कि इन अफराद ने कम्युनिटी हॉल की अराजी पर कब्जा करते हुए अपना मकान तामीर कर लिया। निजामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर, दोड्डी, कुमरिया नगर और दीगर इलाकों में गैर समाजी अनासिर सरगर्म है। वहाँ पर एक माफिया की शक्ल में वो काम करते हैं। चंद अफराद पर मुश्तमिल टोला वहाँ की सरकारी अराजियों पर कब्जा करते हुए उनको फरोख्त करने की भी इतलात हासिल हो रही है। साथ ही इब्राहिम नगर में कम्युनिटी हॉल की अराजी पर भी इन अफराद के सरगना ने कब्जा करके मकान तामीर कर लिया। इस बात की शिकायत मुकामी अफराद ने की है। मुकामी खवातीन ने चंद अफराद का नाम लेते हुए बताया कि वो जबरी तौर पर सरकारी अराजियों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और मदाखलत करने वाले अफराद को डरा धमका कर खामोश कर दिया जाता है। करीब में ही वाक़े वडेरा तबके के अफराद की अराजियों पर भी इन अफराद के कब्जे की इतला मिली है। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से मदाखलत करने और आवाम को पुरअमन माहौल फराहम करने और खौफ व खशाश से नजात दिलाने की अपील की है। इस इलाके में कई सरकारी अराजियों पर कब्जा करके फरोख्त करने की मुतादिद शिकायतें सामने आ रही हैं और इसमें महकुमा रेवेन्यू के अहदेदारों की भी मिलीभगत की इतलात मिल रही हैं। इस ताल्लुक से रोशन टीवी जल्द ही तहकीकाती रिपोर्ट नशर करेगा। इसमें कुछ सियासी कायदीन के नाम भी इस्तेमाल करने की इतलात मिल रही हैं।
यहाँ पे बहुत जास्तीपना हो रहा और बहुत जुल्म कर रहे हैं। यहाँ मैडम से भी बात नहीं करे, हमको डरा के ऐसे जुल्मा कर रहे। 30,000 40,000 50,000 ऐसा एडवांस लेके रख ले रहे, हम बाद में तुमको फ्लैट बताते बोल के बोल रहे। फिर ये फ्लैट हम बताने वाले भी कौन, 5-6 औरतें हैं अभी 50-50 हज़ार रुपये दे के बैठ गए। बोल रहे तो नहीं हाँ क्या होता, कुछ भी नहीं होता, हंस ले रहे चुड़ा रहे। ये कब तक हम जुल्म बर्दाश्त करना उनका, हम बर्दाश्त करें, अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। नाजरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नत नए फैशन से आरास्ता, दीदा जेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम। यम यम ज्वेलर्स, नजदीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें, यम 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 ज्वेलर्स, नजदीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866 7801077867 7702309007। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। पेट बशीराबाद की मस्जिद नूर की 3 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जों की कोशिश। ये अराजी में मुस्लिम कब्रस्तान वाक़े है। यहाँ पर जबरी तौर पर तामीरी काम किए जा रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल की क़यादत में मुकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से नुमाइंदगी की और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कल अहदेदारों को भेजने का चेयरमैन ने तयक़ुन दिया। मिर्चल मंडल के मौजे पेट बशीराबाद में
वाक़ मस्जिद नूर की 3 एकड़ 6 गुंठे अराजी वाक़ है और मस्जिद नूर दर्ज औक़ाफ मस्जिद है और उसकी अराजी का भी वक्फ बोर्ड में इंदराज मौजूद है और इस अराजी में ही मुस्लिम खबरस्तान वाक़ है। आज मस्जिद नूर के जिम्मेदारान ने हैदराबाद में हज हाउस में वक्फ अहदेदारों से मुलाकात करते हुए एक महजर पेश किया, जिसमें बताया गया कि इस 3 एकड़ 6 गुंठे अराजी में गैर मजाज तौर पर कुछ अफराद कब्जे कर रहे हैं और वहाँ तामीरी कामों के लिए बुनियाद खोदी जा रही है। एतराज पर 200 धड़ल्ले से काम लिया जा रहा है। मोहम्मद इस्माइल नामी जिम्मेदार ने बताया कि इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से भी शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो कल सुबह वक्फ अहदेदारों को वहाँ भेजेंगे और वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेंगे और नाजायज कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद खाना अंबरपेट को जीएचएमसी ने शहीद कर दिया। मुस्लिम तबके में बरहमी व बेचैनी की लहर। मुसलमानों ने दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस पर धरना दिया। मुकामी कायद मोहम्मद भाई ने बताया कि मास्टर प्लान के नाम पर रात में 3 बजे चोरों की तरह जीएचएमसी ने मस्जिद को शहीद कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने अंबरपेट में वाक़ एक मस्जिद को शहीद कर दिया। मुकामी कायद मजलिस मोहम्मद भाई ने बताया कि जीएचएमसी अहदेदारों और पुलिस ने रात के 3 बजे अचानक कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद खाना को शहीद कर दिया। उन्होंने बताया कि जब अहदेदारों से सवाल किया गया कि मस्जिद को क्यों शहीद किया गया, तो उन्होंने बताया कि ये मस्जिद मास्टर प्लान में आ चुकी है और उसको तोड़ने के लिए इनके पास इजाजतनामा मौजूद है। मोहम्मद भाई ने सवाल उठाया कि अगर तुम्हारे पास इजाजतनामा मौजूद है तो फिर तुमने चोरों की तरह रात के 3 बजे मस्जिद को क्यों शहीद किया। उन्होंने बताया कि शहादत को लेकर मुसलमानों में शदीद बरहमी की कैफियत है। मस्जिद की शहादत पर बरहम अंबरपेट के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मस्जिद को शहीद करने की वजूहात बताने की मांग की। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर मोहम्मद फारूक और वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के सदर उस्मान अल हाजरी भी मौजूद थे। उस्मान अल हाजरी ने इस मसले पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। पूरे है तो हमारी जो है तकरीबन मस्जिद ज़माने से जब मस्जिद जो है मस्जिद खाना, इसको जो है रात में 3 बजे तोड़ दिया गया। पुलिस वालों को पूछे तो यही बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास परमिशन था इसलिए तोड़ दिया। बोल के परमिशन रहा तो 3 बजे रात को तोड़ने की क्या जरूरत है? कौन तोड़े है? ये जीएचएमसी वाले आके तोड़े। अब उन्होंने परमिशन है हमारे पास बोल के बोल रहे हैं। मास्टर प्लान में निकल गया, परमिशन है बोल के मस्जिद को तोड़ने का, मंदिर को तोड़ने का परमिशन कहाँ से लाए? ये लोग अगर हम बात करने के लिए कल से हम जो है तो आज जो है आओ वक्फ बोर्ड पर बात करेंगे बोल के बोल रहे हैं। आज तो जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड पर ताला लगा के कोई भी नहीं है। कमेटी को कोई नोटिस आई थी क्या? मस्जिद कमेटी की कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, क्या भी नहीं, खाली आ गए रात में 3 बजे आके तोड़ दिया बस। ऐसा बोले तो कईयों मस्जिद चले जाते, कईयों मंदिर चले जाते और ये गंगा तहजीब है जो इंडिया में, इसको जो है बहुत ठेस पहुँचता था। मुकामी एमएलए क्या बोले फिर वहाँ के? हम एमएलए भी बोल रहे कि भाई आप लोग मेरे को भी नहीं मालूम, जो है मेरे को नोटिस नहीं दिया, मेरे भी जान में नहीं लाए, ये सब काम कर दिए बोल के बोल रहे हैं। बेचारे जो है उन्होंने भी क्या, यहाँ के टीआरएस का जो भी फ्रेंडली है, मुसलमानों से फ्रेंडली है, लिहाजा जो है हमारे से पूरे तरीके से हमको हमारी मस्जिद दिलाएंगे बोल के केसीआर साहब के पास, सलीम साहब के साथ हर एक पे हमारा भरोसा है। जीएचएमसी को कहते हैं मालूमात करने के लिए इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जीएचएमसी से भी बात कर रहे हैं जो इंशाल्लाह ताला जो है हमारी मस्जिद हमारे को मिले तक जो है हम खामोश नहीं रहेंगे। हम इसी तरीके से जो है धरने करेंगे और जेल को जाएंगे। इस बारे में सलीम साहब से बात हुई कुछ? किससे? मस्जिद खाना अंबरपेट की शहादत सेकुलर टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की साजिश। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। उन्होंने कहा कि शहादत में मुलविस हर शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वहाँ मस्जिद ही तामीर की जाएगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो मस्जिद थी और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। अंबरपेट हैदराबाद में वाक़ खदीम मस्जिद खाना और आशूर खाने को जीएचएमसी अहदेदारों ने रात के 3 बजे के करीब अचानक कार्रवाई करते हुए शहीद कर दिया। ये मस्जिद दर्ज औकाफ है। इस मामले में वक्फ बोर्ड की अदम कारकर्दगी और तवील खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। बरहम मुसलमानों ने सवाल उठाया कि दर्ज औकाफ मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड गाफिल क्यों रहा। मुसलमानों के शदीद एहतजाज की इत्तला मिलते ही चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम वहां पहुंचे और एहतजाजी कायदीन से उन्होंने गुफ्तगू की। मुस्लिम कायदीन के इस्तिफसार पर उन्होंने कहा कि एक शख्स ने गलतफहमी पैदा की और जीएचएमसी को गुमराह किया, जिसकी वजह से नादानस्तगी में शहादत का मामला पेश आया। इस बात को मानने से मुस्लिम कायदीन ने इनकार कर दिया।
चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि मस्जिद की शहादत एक साजिश है और मुस्लिम दौर टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर मुस्लिम दोस्त कायद हैं और वो तमाम तबकात के मज़ाहिब और उनकी इबादतगाहों का एहतराम करते हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो इस मामले को वज़ीर आला के इल्म में लाएंगे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने ठोस अंदाज में कहा कि मस्जिद खाना मस्जिद थी और क़यामत तक भी मस्जिद ही रहेगी। शहादत के मामले में वक्फ बोर्ड ठोस कार्रवाई करेगा। तोड़ने और तोड़वाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और वहां मस्जिद की अजर-नो तामीर करवाई जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि वो कल जोहर की नमाज उसी शहीद मस्जिद में अदा करेंगे और मस्जिद के तामीरी कामों का आगाज करेंगे। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मिनहाज खान ने सवाल उठाया कि मस्जिद की तामीर कौन करवाएगा, तो मोहम्मद सलीम ने दो टोक अंदाज में कहा कि तामीर वक्फ बोर्ड कराएगा या फिर हुकूमती अखराजात पर तामीर अमल में लाई जाएगी और अगर ये भी ना हुआ तो फिर वो अपने ज़ाती खर्च पर इस मस्जिद की तामीर करवाएंगे और हर हाल में वो मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। लोग गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रहे गलत है और हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, सेकुलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है हमारी। क्योंकि केसीआर साहब खुद हर कल्चर से वाकिफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसके हर इबादत गाह का एहतराम करना हमारे केसीआर साहब खुद इंस्ट्रक्शन ऑफिसरों से लेके हर एक को दिए हैं। बट जो भी वहाँ पर डिमोलिश करे हैं उन लोगों के ऊपर भी जो है ना क्रिमिनल केस बुक होना, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी है, ऑलवेज वक्फ रहती हो। और दूसरी बात ये है कि जो घर वाला जो घर में मस्जिद को छुपा के रखा था सबसे ये करके, उसके ऊपर भी क्रिमिनल केस बुक होना। जो भी वहाँ पैसे लिए उसके ऊपर 420 में केस बुक हो गया, उसको अरेस्ट करना। उसको ये केस हम लोग लेटर भिजा के इंशाल्लाह उन लोगों के ऊपर केसेस बुक कराएंगे और वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद रहेंगी बराबर इंशाल्लाह। 24 घंटे गुजर गए, घंटे हो गए। नहीं ऑलरेडी कंप्लेंट दिए हुए हैं, पुराना कंप्लेंट है 7 महीने पहले का। अब इसमें ही पब्लिक को अभी डीसीपी साहब को बोल दिए केस बुक होना, केस बुक नहीं होता ना सर, तो लेटर जाएगा ना। आप समझे, अब अभी तो बात बोले अपन, लेटर जाएगा उन लोगों के ऊपर। ऑलरेडी फोन पे तो बोल दिए, ऑलरेडी प्रैक्टिकल में भी लेटर सीओ के आपके सामने उन्होंने बोले सीओ साहब बोल रहे वो वक्त नहीं है बोले। अरे है जी, नहीं आपका नहीं है, सीओ और सीओ साहब नहीं देखे होंगे ना पेपर, सीओ साहब पेपर नहीं देखे होंगे। जब गजट देखेंगे सीओ साहब सब चीज देखेंगे तो उन्हें भी सब जने एग्री करना पड़ता हो। नहीं साहब जब उन्हें पैसे ले चुके, नॉलेज में नहीं है ना वक्फ बोर्ड की, जब नॉलेज में आ रहा तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी बल्दिया को लेटर लिख दिए। ये तो पुराना है, 9 महीने पहले का, लेकिन उन्हें पैसे तो थोड़े दिन पहले नहीं उससे पहले लिया या बाद में लिया नहीं मालूम हमको, पर अभी हमारे नॉलेज में आया तो हम उसको स्ट्रिक्टली जो है। ऐसे कितने जायदाद हैं जो रोड वाइडनिंग में जा रहे हैं, बल्दिया आपके बगैर इल्म में लाए काम कर दे। बल्दिया नहीं कर सकती काम, क्योंकि हम वो अलग एक मिनट, बल्दिया को भी हम ऑफिसरों को, कमिश्नर पुलिस को, सबको बुला के हम लोग बात करें। यहाँ पर इससे पहले मीटिंग हुई थी, समझे। अब नहीं बल्दिया कोई डिटेल दी क्या? हमारे पास जो डिटेल, तो एक मिनट, हमारे पास जो डिटेल है वो डिटेल के ऊपर हम लोग बराबर एक्शन ले रहे हैं। हमारी नॉलेज में जो चीज़ आ रही बराबर उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसको जो नॉलेज में नहीं है भी तो उसको निकाल के एक एक चीज़ को हम लोग हासिल कर रहे हैं। उसको वो हासिल करना अलग। बल्दिया को जो है वो लोग मिसगाइड करा, जो घर वाला था वो, कि वक्फ की नहीं है सब प्रॉपर्टी, नंबर अलग डाल के ये हमारी प्रॉपर्टी बोल के क्लेम करा उन्हें। अब बल्दिया क्या है, गाँव में जो है रोड वेंडिंग के हिसाब में कर दी काम, मगर नहीं कर सकते वो लोग, जबकि हम लोग भी क्लेम करे हुए यहाँ पर। आपका 7 महीने पहले के लेटर की कोई अहमियत नहीं है बल्दिया के साथ? नहीं कैसा नहीं रहती, अब वो नहीं है। हो गया ना। अरे भाई जो भी है हम उसको पनिशमेंट देने ही देना है। वो सत्तार साहब जो एसीपी टाउन प्लानिंग के, उनके ऊपर भी केस बुक होता है, वो कैसा छोड़ते हैं, उनके ऊपर भी होता है, और वो जो घर वाला है उसके ऊपर भी होना है। राणा किशोर साहब क्या बोल रहे हैं? उन्होंने भी ठीक है नहीं छोड़ेंगे साहब बोल के उन्होंने भी तयखुन दिए। अब उनको लेटर जाएंगे यहाँ से, दाना किशोर साहब को भी जाएंगे। दाना किशोर साहब की नॉलेज में नहीं था, वो बाद में आया नॉलेज में, तो इंशाल्लाह उसको हासिल करके रहेंगे। वहाँ पर बनाएंगे मस्जिद, बोल दिया ना। वक्फ बोर्ड से क्या तयखुन है? अभी वक्फ बोर्ड से ये तयखुन है कि मस्जिद जहाँ थी मस्जिद रहेंगी, आशुर खाना जो था आशुर खाना रहेगा। और वहाँ पर यही नहीं, कहीं भी तेलंगाना स्टेट में कहीं भी ऐसी हरकत कोई भी करना है तो इमीडिएट वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाइए, हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। और जहाँ मस्जिद है, जहाँ ग्रेवयार्ड से, हर चीज़ जैसी है वैसी रहेंगी। ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती। ग्रेवयार्ड रहो या मस्जिद रहो या दरगाह रहो, क़यामत तक वक्फ रहती है। समझे आप? मस्जिद को क्या फिर वक्फ बोर्ड बनाएगा तामीर के लिए? वक्फ बोर्ड
अभी बोला ना मैं, वक्फ प्रॉपर्टी मस्जिद बराबर बनेगी वहाँ। नहीं, कौन बनाएगा वक्फ? अरे भाई मैं बनाऊंगा पर्सनल उससे, या वक्फ बोर्ड बनाएगी या गवर्नमेंट बनाएगी, बहरहाल मस्जिद बनाएंगे वहाँ। मस्जिद नहीं का सवाल नहीं रहेगा वहाँ। और कल इमीडिएट जोहर की नमाज भी मैं वहाँ जाके पढ़ने वाला हूँ। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुखफिल कमरे से 2 नौजवानों की नाशे बरामद, नामालूम अफराद ने कत्ल करके कमरा मुखफिल कर दिया। फतवा के बाद पुलिस को इत्तला दी गई, तब नाशे बरामद हुई। इस कदर शदीद गर्मी में तुम कैसे काम करते हो? जमानत रोजगार योजना के मजदूर खवातीन से सुमन रेड्डी का सवाल। वो अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सरगर्म थी। हैदराबाद में अंबरपेट की यखाना मस्जिद को जीएचएमसी ने शहीद कर दिया। मुस्लिम तबके में बरहमी। मास्टर प्लान के नाम पर रात 3 बजे चोरों की तरह मस्जिद शहीद की गई, मुकामी कायद का बयान। मस्जिद क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। यखाना मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर होगी। मस्जिद की शहादत केसीआर हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।